आज हम देखेंगे कि टर्मेक्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को पढ़ के बता देता हूँ। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप यहाँ से पढ़ के भी सीख सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू ओपन द टर्मेक्स, जब आप टर्मेक्स को ओपन करेंगे, यू विल सी ए टर्मिनल इंटरफेस। आपको एक टर्मिनल की तरह एक पेज ओपन मिलेगा, ठीक है। बट द टर्मेक्स ऑलवेज गिव्स यू ए बेसिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो टर्मेक्स जब आप ओपन करोगे तो आपको हमेशा एक ग्राफिकल GUI बेस्ड इंटरफेस देता है। The interface is not that good, but if you want to check the graphical environment in the Termex, must use it. The GUI system based on X11 Windows system. आप इंस्टॉल कर सकते हैं GUI को, लेकिन आपको शुरुआत में CLI मोड ही मिलेगा। अब अगली तरफ बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू इंस्टॉल। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेट यानी कि कोई भी कठिन कार्य नहीं होगा इंस्टॉल करने के लिए। आपको सिर्फ अपने प्ले स्टोर में जाना है, जैसा कि आपको साइड में वीडियो दिख रही है। यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है टर्मेक्स, तो आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलती तो आप F-Droid पर जाएँ, वहाँ से आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी। तो यही था इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। सिंपली जैसे कि आप अपने ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं वैसा का वैसा ये प्रोसेस होने वाला है। इससे आगे आता है पैकेज मैनेजमेंट, यानी कि हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करें या क्या होता है पैकेज मैनेजमेंट। जो टर्मेक्स होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है क्या चीज़, APT एप्लीकेशन और डी पैकेजेस, ठीक है, जो कि पैकेज मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड करवाता है ताकि हम अपने स्क्रिप्ट्स को रन कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है दैट यू वोंट फाइंड द फाइल सिस्टम FSS, ठीक है। द FSS इज फाउंड इज द मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ये ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के ही अंदर मिलता है। और इसके आगे हम देख लेते हैं कि हम पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी जो बेसिक कमांड होती है वो होती है PKG इंस्टॉल, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले कर लेते हैं इसको अपग्रेड करने के लिए हमें कमांड डालनी होती है PKG स्पेस अपडेट स्पेस एंड स्पेस PKG अपग्रेड, ठीक है। एंड -y किसके लिए, यस करने के लिए, ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। ये थोड़ी बहुत बेसिक कमांड्स है, आप इनको याद रखना, आपका काम धीरे धीरे आपको आ जाएगा इंस्टॉल करना। इसके आगे आता है पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, जो कि हर स्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए मदद करेगी आपको, क्योंकि इन चीज़ों में लिनक्स में या फिर उबुंटू में सब जो भी स्क्रिप्ट्स लिखे होते हैं सबसे बेस्ट होती है पाइथन या फिर बैश, ठीक है। तो ये 2-3 होते हैं, इनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है PKG इंस्टॉल पाइथन y, और सेम कमांड होती है पाइथन 2 के लिए और पाइथन 3 के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आता है कि इंस्टॉल पिप कैसे करें। गिट क्या करता है, जो भी हमारे टूल्स होते हैं गिटहब पर अपलोड होते हैं या फिर वहाँ से हम लेके क्लोन करते हैं, तो उनको डाउनलोड कैसे किया जाए, उनको करने के लिए हमारे पास गिट होता है जो कि क्लोन करता है उन टूल्स को हमारे टर्मेक्स के अंदर या फिर हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और wget कर्ल सी लैंग्वेज जीप क्या करता है, जो भी जिप एक्सटेंशन से फाइल क्लोज हो ही रहती है, जिस पे एक्सटेंशन लगा होता है, यानी कि आप उसको खोल नहीं सकते, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं पैकेज इंस्टॉल करके। अगला होता है नैनो का क्या काम होता है। नैनो का काम ये होता है कि आप किसी भी फाइल वगैरह को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपने इंस्टॉल कर लिया, अगर आपने कोई गलती से कोई चीज़ इंस्टॉल कर दी, आप नहीं करना चाहते या फिर आपके पास स्पेस नहीं है, तो उसको कैसे अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने का भी सेम फॉर्मूला है PKG अनइंस्टॉल पैकेज का नेम एंड -y तभी लगाएं जब वो पूछे, नहीं तो आप नॉर्मली रन करवा दें उसको सिंपली एंटर करके। अब आपने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया, अनइंस्टॉल कर लिया, अब आपको पता है आपने बहुत सारे इंस्टॉल कर लिए, लेकिन आपको देखना है कौन कौन से इंस्टॉल कर रखे हैं आपने, आपको याद नहीं है। तो उसको देखने के लिए आपको कमांड डालनी होती है PKG स्पेस लिस्ट -all। इससे आपको जो भी पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल होंगे वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिपोजिटरी है इसकी टर्मेक्स की, वो हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक तो APT और एक DPKG, ठीक है। तो जो डेव फाइल होती हैं
वो dpkg के साथ ही रन करती है, यानी कि उसी के बेस पर आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। पैकेज तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन dpkg फाइल को पैकेज इंस्टॉल कमांड से यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए कमांड्स होती हैं। अगर dpkg कोई फाइल है या फिर कोई टूल है, उसको आपको इंस्टॉल कराना है उस पैकेज को, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है dpkg -i.package.deb, यानी कि उस पैकेज का नाम। और अगर इंस्टॉल करनी है तो भी वही फॉर्मूला dpkg-remove, वहाँ पे क्या था pkg अनइंस्टॉल, यहाँ पे क्या है रिमूव। ठीक है, इसमें लिस्ट देखनी है कौन कौन से dpkg आपने इंस्टॉल किए, तो कमांड होगी dpkg-l। ओके, अब आप कई लोग सोच रहे हो कि हम इसमें बोर हो रहे हैं, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें GUI चाहिए। तो GUI के लिए आपको VNC व्यूअर या फिर एक्स सर्वर सपोर्ट, जो आपके डिवाइस पे सपोर्ट करता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो VNC व्यूअर सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें ID पासवर्ड डालो और वो आपको एक थर्ड पार्टी की तरह आराम से GUI बेस्ड इंटरफेस आपको दे देता है। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ के GUI इंस्टॉल करना है टर्मेक्स के बारे में, तो आपको जो एक पैकेज होता है X11-repository, जो कि विंडोज़ में काम करता है। ठीक है, विंडो बेस्ड है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि GUI कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप इसका जो विकिपीडिया है टर्मेक्स का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगली थर्ड पार्ट में क्या बताऊँगा कि कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं फाइल को, फाइल मैनेजर में कैसे जा सकते हैं टर्मेक्स से, और ऐसी 2-3 चीज़ें और बताऊँगा। बस ये 2 पार्ट हो रहेंगे इसके, और उसके बाद ये पार्ट मतलब कि ये जो सीरीज़ है टर्मेक्स की, ये ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।